प्रजामंडल आंदोलन को लेकर बात की थी हमने कल, और मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि प्रजामंडल के जो सदस्य हैं वो काफी सदस्य हैं, और मैंने कहा था कि हम पीडीएफ के जरिए उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सामने जितने भी कैंडिडेट हैं वो उस प्रजामंडल से रिलेटेड आदमियों का नाम है। ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी पीडीएफ, आपको बस यहां पर इसको देख लेना है बस एक बार, ठीक है ना। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिखने की इसको आवश्यकता है नहीं, ठीक है भाई। तो यदि नहीं, अभी तो हम आगे चैप्टर की बात करेंगे अगली, तब तक आप समझ लीजिए बस इसे, सदस्य देख लीजिएगा। यदि हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल को लेकर, तो देखिए जयपुर प्रजामंडल के सदस्य कौन कौन है। तो जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल का सदस्य है कपूर चंद पाटनी। कौन है भाई? कपूर चंद पाटनी। हीरालाल शास्त्री, जमुना लाल बजाज, चिरंजी लाल अग्रवाल या चिरंजी लाल मिश्र, एक ही आदमी है, डिफरेंट आदमी नहीं है। गुलाब चंद कासलीवाल, दौलतमल भंडारी, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, हंस डीराय, देवी शंकर तिवारी, चंद्रशेखर शर्मा, राधे श्याम शर्मा, ओम दत्त शास्त्री, मदन लाल खेतान, मिश्री लाल, मुक्तिलाल मोदी, विजय चंद्र जैन, अलाबख्श चौहान, आनंदी लाल नाई, ठाकुर कल्याण सिंह, श्यामलाल वर्मा, बलवंत सावलराम, रतन देवी। यहां से महिला स्टार्टअप है ना, रतन देवी इसमें भाग लेने वाली महिला है। दुर्गा देवी, ये बताया था मैंने, दुर्गावती देवी वगैरह आपको। शांति देवी, जानकी देवी बजाज, सुमित्रा देवी, रमा देवी, शारदा देवी, इंदिरा देवी, सुशीला देवी और विद्या देवी, ये सारे इस प्रजामंडल के सदस्य हैं और इस प्रजामंडल से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं। ध्यान रखना, एक चीज और बता दूं मैं आपको, इस ठाकुर कल्याण सिंह ने और श्यामलाल वर्मा ने, किसने भाई? ठाकुर कल्याण सिंह ने और श्यामलाल वर्मा ने सन 1922 के अंदर, किसके अंदर? सन 1922 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अंदर, जयपुर राज्य के अंदर क्या किया भाई? जयपुर राज्य के अंदर 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, क्या करने के लिए भाई? हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन किया था भाई। तो हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जयपुर में इन्होंने क्या किया भाई? आंदोलन किया था 1922 में। किसने भाई? तो आप कहेंगे ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा ने। इन दोनों ने 1922 में हिंदी को क्या बनाने के लिए? राजभाषा बनाने के लिए जयपुर में क्या किया था भाई? आंदोलन किया था। तो एरो लगा के ये लाइन भी ऐड करना, आप लोग जो फैक्ट लिख रहे थे आप अन्य महत्वपूर्ण, उनमें ऐड कर देना है। जयपुर प्रजामंडल में ही एक लाइन ऐड करना अगले कॉन्सेप्ट में ना। ठाकुर कल्याण सिंह लिखिएगा, उसी के अंदर जो आगे चल रहा है ना अपना टॉपिक, उसी में आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंदर लिख लेना इसे। आप पढ़ रहे थे कल आपने देखा था अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उसी में अगला तथ्य लिख दो। लिखवाएं, लिखिएगा ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा ने, ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा ने 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जयपुर में आंदोलन किया। जयपुर में आंदोलन किया। तो हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जयपुर में आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा के नेतृत्व में। बाकी और सब कुछ आपने बैक साइड में पीछे पढ़ रखा है। जयपुर में आंदोलन किया। तो ये जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अपने पास दूसरा प्रजामंडल कौन सा है भाई? बूंदी प्रजामंडल। और अगर बूंदी प्रजामंडल के सदस्यों की बात करता हूं मैं, तो देखिए कांतिलाल, ऋषि दत्त मेहता,
नित्यानंद नागर, हरि मोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा। यह इसके क्या रहे हैं भाई? सदस्य रहे हैं। किस प्रजामंडल के? बूंदी प्रजामंडल के। और एक सत्यभामा थी जिसके बारे में मैंने बताया था, गांधी जी की मानस पुत्री। तो कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद नागर, हरि मोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा, ये किस प्रजामंडल के सदस्य हैं भाई? बूंदी प्रजामंडल के सदस्य हैं। इसके बाद अगला प्रजामंडल कौन सा है अपने पास? तो अगला प्रजामंडल देखिएगा अपने पास है मारवाड़। तो इसको लेकर देखिएगा, मारवाड़ प्रजामंडल को लेकर चर्चा करें। तो मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्य कौन है भाई? बोलिए। जय नारायण व्यास, अभयमल मेहता, भंवरलाल सर्राफ, आनंद राज सुराणा, छगन राज, चांदमल सुराणा, चांदकरण शारदा, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी, पुरुषोत्तम प्रसाद नैयर, रणछोड़ दास गट्ठानी, मथुरा दास माथुर, अचलेश्वर प्रसाद, गणेश लाल व्यास, द्वारका दास पुरोहित, हुकुमराज मेहता, फूलचंद बापना, बाल मुकुंद बिस्सा, इंदरमल जैन, सुखदेव प्रसाद, गणेशी लाल व्यास, गणेश दास बोहरा, विजया लक्ष्मी पंडित, महिमा देवी किंकर, कृष्णा कुमारी और रमा देवी। यहां पर महिलाओं में अगर सबसे ज्यादा कोई एग्जाम में पूछी जाती है तो वो पूछी जाती है महिमा देवी किंकर। सीधा प्रश्न आता है, महिमा देवी किंकर का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंध है या जोधपुर प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है। अब मेरे भैया मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखिए यहां पर ये गणेश दास बोहरा का मैंने जिक्र किया था कहीं पर। कहां पर किया था इसका जिक्र? किसकी स्थापना करी थी इसने? गणेश दास बोहरा ने। बताया था ना, राजभक्त देश हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना इसके द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में भी कुछ किया होगा आपने। राजस्थान का क्या कहते हैं इसे? जतिन दास। क्या कहते हैं भाई? जतिन दास। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 19 जून, बताइए। 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हुई थी, बताया था मैंने आपको। अगर बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल के सदस्यों को लेकर, तो बताइए धौलपुर प्रजामंडल के सदस्य हैं जवाला प्रसाद, करसन दत्त पालीवाल, यमुना प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, जौहरी लाल, मूलचंद, रामदयाल, छतर सिंह, पंचम सिंह, राम मनोहर लोहिया, इंदुलाल जौहरी, विष्णु स्वरूप वैद्य, ओम प्रकाश शर्मा, राम प्रसाद बांकेलाव और केशव देव केदारनाथ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये नाम दो मैंने आपको बताई थी, आपकी शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड में पूछे गए। छतर सिंह और पंचम सिंह किस प्रजामंडल से संबंधित है और किस हत्याकांड से संबंधित है? तसीमो कांड से संबंधित है ना। किस कांड से भाई? तसीमो कांड। किस तारीख को हुआ था? मैंने बताया था इसकी डेट को लेकर 12 नवंबर 1946, लेकिन कई स्थानों पर जब आप गूगल वगैरह पर देखेंगे तो कितना मिलेगा? 11 अप्रैल 1947। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज को लेकर भी आप। अगला प्रजामंडल है भाई बीकानेर प्रजामंडल। इसके सदस्य कौन कौन है देखिए। बीकानेर प्रजामंडल के देखो, मग्गाराम वैद्य, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, गंगाराम, करसन गोपाल, नारायण, मास्टर श्रीराम, बीरबल सिंह, स्वामी या गोपाल दास, गणपति दास, चांदमल बहड़, वैद्य शांत शर्मा, बालचंद शर्मा, सत्यनारायण वकील, कुंभाराम, सोहनलाल, प्यारेलाल, लक्ष्मीचंद, विजय सिंह मेहता, लक्ष्मण दास स्वामी, कन्हैया लाल, भिक्षालाल बोरा, खूबराम सराफ, कर्मानंद, सुरेंद्र कुमार माली, गजानंद दास गजानी, राम गोपाल दुबे, विष्णु दास व्यास, देवी पंत दत्त, मास्टर घमंडी लाल, मालचंद हिसारिया, ख्याली सिंह, गेवरचंद बारोटिया, छगनलाल, सोहनलाल कोचर, नरसिंह दास थानव, बुलाकी राम बदानी, मुंशी राम गुप्ता, पीसी जैन, माधो सिंह गंगानगर के हैं, जीवन दत्त शास्त्री गंगानगर के हैं, दाऊद दयाल आचार्य, मेघराज पारिक, पंडित हीरालाल दाइमा, करसन गोपाल भट्टर, चौधरी गणपति सिंह,
चौधरी हरदत्त सिंह, सरदार गुरुदयाल और लक्ष्मी देवी आचार्य, यह महिला है। ठीक है ना, देवी लग गया ना इसके पीछे। तो ये लेडीज है, लक्ष्मी देवी, इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से। आगे शाहपुरा प्रजामंडल के सदस्य रमेश चंद्र ओझा, लादू राम व्यास, अभय सिंह डांगी, माणिक्य लाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, राम वल्लभ काबरा, कमला असावा। ये क्या है भाई? महिला। गोकुल असावा के साथ कमला असावा, यूं ध्यान रह जाओगी थान। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अलवर प्रजामंडल के सदस्य हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी, सरदार नतमल, मास्टर भोलानाथ, भवानी शंकर शर्मा, विश्वंबर दयाल, अब्दुल शकूर जमाली, लक्ष्मी नारायण सौदागर, डॉक्टर मोहम्मद अली, पंडित सीताराम, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, इंदर सिंह आजाद, राधा स्वरूप, द्वारिका प्रसाद गुप्ता, सत्यदेव विद्यालंकार, सुशीला त्रिपाठी, रमा पांडे, कलावती शर्मा, रामेश, सत्यवती अग्रवाल, विमला शर्मा, शांति गुप्ता, शोभा भार्गव, रामेश्वरी देवी। ओके, ये किस प्रजामंडल के हैं भाई? अलवर प्रजामंडल के हैं। इसके उपरांत अगर हम बात करें तो देखिएगा, अपने बाद देखिएगा अगला प्रजामंडल है भरतपुर। सदस्य कौन है इसके? गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र ठाकुर देशराज, किशनलाल जोशी, गोकुल वर्मा, रमेश स्वामी, जगन्नाथ दास, गंगा प्रसाद शास्त्री, निरंजन शर्मा, श्री शंकर लाल सावल सिंह, गंगा प्रसाद, गौरी शंकर मित्तल, मदन मोहन, मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्य लाल वर्मा, भूरे लाल भैया, बलवंत राय मेहता, प्रेम नारायण माथुर, शांति लाल, आनंदी लाल, नारायणी देवी, सुशीला देवी, भगवती देवी, मोहनलाल सुखाड़िया, भवानी शंकर वैद्य, स्नेहलता वर्मा। आगे देखो, सिरोही प्रजामंडल में कौन है भाई? वृद्धि शंकर, गोकुल भाई भट्ट, गीतालाल, पूनम चंद, जीवनमल, भीम शंकर शर्मा, समर्थमल, टेकचंद सिंधी, भभूतमल सिंधी, जवाहरमल सिंधी, धर्मचंद सुराणा, रामेश्वर दयाल अग्रवाल, बेलराज, रूपराज, विमला देवी कालिंद्री की है, आसिफ आबूरोड की और कांताबेन रोहिड़ा की है। कोटा प्रजामंडल में नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, शंभु दयाल सक्सेना, बेनी माधव प्रसाद, प्रभुलाल विजय, तनसुखलाल मित्तल, आप ध्यान देना एक बार, ये है ना भाई, ये ध्यान रखना, तनसुख लाल मित्तल, यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई, पूछ लिया जाए। तनसुख लाल मित्तल, मैंने बताया भी था आपको, तनसुख लाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? तो कोटा प्रजामंडल से रहा है। किससे रहा है भाई? कोटा से रहा है। यह ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है और संभवतः मैंने आपको बताया भी होगा। ठीक है, बताया था ना? बहुत अच्छे। इसके उपरांत अगर हम बात करते हैं तो अगला जाइए, देखिए करौली प्रजामंडल को लेकर हम बात कर लेते हैं। हाँ भाई, करौली प्रजामंडल के सदस्य त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल ठाकुर, पूरण सिंह, कुंवर मदन सिंह, कवि भंवर लाल ठाकुर, नारायण सिंह ठाकुर, ओंकार सिंह, चौथीलाल मसान, थान सिंह, श्याम सुंदर शर्मा, रण गुप्ता, राम गोपाल गुप्ता, किशन प्रसाद भटनागर, मुरारी लाल शर्मा, सुदर्शन लाल शर्मा, छगन लाल, कोक सिंह, प्रताप सिंह, भगवत सिंह, रामजी लाल जैन, इनके अंदर। और अगर हम बात करते हैं तो यहां से ध्यान रखना भाई, एक तो इसका कुंवर मदन सिंह, मैंने बताया था इसके बारे में कुछ, क्या किया था इसने? नो, यहां पर इसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था करौली में 1927 में, बताया था क्या?
तो इसका ध्यान रखना और एक इसका भी ध्यान रख लेना साथ के अंदर। त्रिलोक चंद माथुर ये स्थापना करेगा इसे। इसके साथ में एक ध्यान रख लेना, चौथी लाल मसान। चौथी लाल मसान का संबंध किससे है? करौली प्रजामंडल से। किससे है भाई? तो मैंने कहा था भाई रोली लाओ, छोरा क्या जीत कर आया है? त्रिलोक जीत कर आया है। अब त्रिलोक जीता होगा तो काफी लोगों से उसने लड़ाई भी की होगी, काफी लोगों से लड़ाई की होगी तो काफी लोगों को उसने मारा भी होगा, काफी लोग मरे होंगे तो कहां गए होंगे? मसान भी गए होंगे। तो अगर हम बात करते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल को लेकर, इसके सदस्य हैं कांतिलाल चौथानी, जमाल शाह, मोहम्मद खान। इस प्रजामंडल का अध्यक्ष जो है जमाल शाह रहा है भाई जी, अध्यक्ष ये रहा। इसके बाद में देखो कुशलगढ़ प्रजामंडल, इसके सदस्य हैं भवनलाल निगम, कन्हैया लाल, पन्नालाल त्रिवेदी, डॉक्टर रामचंद्र जोशी, सेवाग्राम के रहने वाले हैं, और दाड़म चंद्र जोशी और श्री जोशी। वो भंवरलाल सर्राफ पड़ा है अपने पीछे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल, सदस्य रहेंगे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरिदेव जोशी। ध्यान रहे हरिदेव जोशी इसमें भी है और डूंगरपुर में भी है, दोनों प्रजामंडल में ये शामिल है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरिदेव जोशी, दूलजी बाई, मणिशंकर, सूरजमल बसानिया। एक चीज ध्यान दे लेना, इस प्रश्न का भी विशेष ध्यान रखना, यह अभी पीटीटी भर्ती 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। सूरजमल बसानिया का संबंध किससे है? तो इसको भी साइड में आप एक तरफ लिख लेना भाई। सूरजमल बसानिया, इसका संबंध किस प्रजामंडल से रहा है भाई? बांसवाड़ा प्रजामंडल से रहा है। यह प्रश्न पूछ लिया गया एग्जाम में, तो आप इसका भी विशेष ध्यान रख लेना, लिख लेना इसे साइड में। सूरजमल बसानिया का संबंध किस प्रजामंडल से है? बांसवाड़ा प्रजामंडल से इसका संबंध है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं डूंगरपुर प्रजामंडल, सदस्य रहेंगे इसके भोगीलाल पांड्या, शिवलाल कोठड़िया, गौरी शंकर उपाध्याय, शोभालाल गुप्त, हरिदेव जोशी और मणिबहन पांडे। यह इससे संबंधित रहेंगी भाई। इसके बाद में अगर बात करता हूं मैं, तो आगे देखिएगा प्रतापगढ़ के प्रजामंडल के सदस्य कौन है भाई? चुन्नीलाल, अमृतलाल पायक, ठक्कर बापा। इस ठक्कर बापा ने किस जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई? मीणा जनजाति। मीणा ट्रिब्यूनल मूवमेंट का इन्होंने क्या किया था भाई? नेतृत्व किया था। पढ़ा था आप लोगों ने पीछे। जैसलमेर प्रजामंडल के सदस्य हैं मीठालाल व्यास, शिवशंकर गोपा, सागरमल गोपा, मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी, रघुनाथ सिंह, आईदान सिंह, जीवनलाल कोठारी और जीतमल। झालावाड़ प्रजामंडल के सदस्य हैं मांगीलाल भव्य, मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम और रतनलाल। यह प्रजामंडलों से संबंधित सदस्य थे। और ये सरस्वती बोहरा का संबंध किस प्रजामंडल से है? सरस्वती बोहरा का संबंध किससे है? शाबाश। तो सरस्वती बोहरा, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो इसका संबंध किससे है भाई? इसका संबंध रहेगा भरतपुर प्रजामंडल से। तो ये तो थे प्रमुख प्रजामंडल और उनसे जुड़े हुए सदस्य। इनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो आप वहां पर ज्यादा कुछ करना नहीं, बस आंखों से इनको निकालते रहना एक दो बार। मुख्य मुख्य आदमी तो मैंने बता दिए आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने भाई आप इधर उधर न भटके इसलिए एक जगह सारा समेट के रख दिया मैंने। तो आप एक जगह से इन्हें देख लेना, आंखें डाल लेना बस, ताकि नाम अगर सामने आ जाए तो तुम्हें ये प्रतीक ना हो कि ये हमने सुना ही नहीं है। ठीक है ना। बाकी इतने याद हो नहीं पाते हैं सामान्यतः, हम जानते हैं चीज को। बाकी आप जो मैंने लिखवाए हैं उन्हें याद रख लेना, जो जो मेन है वो मैंने बता दिए हैं। ये मात्र केवल आपको इस लिहाज से बता दिया, मान लो एक डिफरेंट नेम अगर वो कभी दे दे तो तुम मुझे गाली ना निकाल सको, भाई मास्टर ने बताया नहीं। मैंने बता दिया है, इसके बाहर तो जाने वाला है नहीं। ठीक है जी, आगे देखते हैं भाई। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं तो आज हम बात करेंगे किसको लेकर? एकीकरण को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे? एकीकरण को लेकर बात करेंगे। हम राजस्थान का एकीकरण देखेंगे आज।
तो सुनना है पहले आपको 5-10 मिनट, उसके बाद हम एकीकरण पढ़ना स्टार्टअप करेंगे। ये सामने आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य मेरा यह नहीं है कि मैं आपको एक बात दिखा के इसमें से बता के चला जाऊं। इस प्रश्न में एक महत्वपूर्ण चीज छुपी हुई है और वही चीज मैं आपको बताने के लिए इस प्रश्न को आपके सामने लेकर आया हूं। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की किताब का लिया हुआ एक प्रश्न है जो तुम्हारे सामने है। इसको लेकर अगर मैं बात करूंगा तो आपने पढ़ा है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ भाई? कितना टाइम लगा? राजस्थान के एकीकरण में कितना टाइम लगा? संविधान बता रहे हो क्या? आठ वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, इतना हमारे एकीकरण में क्या लगा भाई? टाइम लगा, समय लगा। जिस समय एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। ये राजस्थान के अंदर क्या थी भाई? 19 रियासतें थी। और राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा भाई? अजमेर मेरवाड़ा। रियासतें 19 थी, केंद्र शासित प्रदेश 1 था। और ठिकाने कितने थे? 3। कितने ठिकाने थे भाई? 3। एक था भाई नीमराणा। कहां पड़ता है अभी? अलवर में। नीमराणा। नीमराणा के अलावा लावा, लावा के अलावा कुशलगढ़। ठीक है, तो 3 अपने पास क्या रहे भाई? ठिकाने रहे। कितने ठिकाने रहे? जब भी ठिकाने पूछे नकल कर लेना। न से नीमराणा, क से कुशलगढ़ और ल से लावा। 3 अपने पास क्या रहे भाई? ठिकाने रहे। 19 रियासतों के हम राजा देखेंगे। किस रियासत का राजा कौन रहा? तीनों ठिकानों के हम शासक देखेंगे। किस ठिकाने का शासक कौन रहा? इनको करने के बाद हम यहां पर एक चीज बात करेंगे कि जब भारत को आजाद किया गया तो सबसे पहली समस्या हमारे सामने ये थी कि कुछ तो केंद्र शासित प्रदेश थे, कुछ रियासतें थी, ठीक है, रजवाड़ों के अंदर बटी हुई थी, और कुछ प्रांत थे और कुछ औपनिवेशिक क्षेत्र थे, जैसे डचों के थे, फ्रांसीस के थे, ऐसे थे। तो इसको बांटने के लिए एकीकरण के समय अलग अलग तरीके से इनको एक करने के लिए कुछ श्रेणियां बनाई गई, जिन्हें ए, बी, सी, डी, या फिर आप बात करेंगे क, ख, ग, घ, ये क्या बनाई गई भाई? श्रेणियां बनाई गई। अब कई बार आप पढ़ते हैं कि राजस्थान ब श्रेणी का राज्य था, या बी श्रेणी का राज्य था, या ख श्रेणी का राज्य था। क, ख, ग भी लिख देते हैं, अब, स, द भी लिख देते हैं, और कुछ इसे ए, बी, सी, डी भी लिख देते हैं। तो कहने का मतलब बनाई गई श्रेणी में अपना राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? तो अपना राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था भाई? बी श्रेणी का राज्य था। और या फिर अगर बात करूं तो ख श्रेणी का राज्य था, या बात करूं तो ब श्रेणी का राज्य था। क्योंकि जो जो रियासतों में बटे हुए थे उन सब राज्यों को किस में बांटा गया? किस में शामिल किया गया? बी श्रेणी में शामिल किया गया। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उन्हें सी श्रेणी में शामिल किया गया। किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो प्रश्न अगर पूछा जाता है एकीकरण के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था, तो बी श्रेणी का राज्य था। एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का राज्य था, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश था। इसलिए आप इस किताब में यह लाइन पढ़ेंगे यहां पे, क, ख, ग, ए, बी, सी, अ, ब, स। तो यहां पर अजमेर मेरवाड़ा के संदर्भ में आया है, इसलिए क्या आया है यहां पे? ग श्रेणी का आया है। ये क्लियर हुई आपकी चीज? तो राजस्थान तो बी श्रेणी में है और अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी में। रियासतों वाले बी में थे, केंद्र शासित प्रदेश वाले सी में थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान को लेकर, तो राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो कौन सी थी वो 2 रियासतें जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था?
तो किस किस को नहीं था? की से किशनगढ़, स से शाहपुरा। किस किस को नहीं था भाई? की से किशनगढ़, स से शाहपुरा। किसको? किशनगढ़ और शाहपुरा को, दोनों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी को लेकर, एकीकरण को लेकर, तो आप जनरल हम बात कर पाते हैं जब भी एकीकरण की, तो हमें एक सारणी बनाई जाती है और सारणी में बताया जाता है, हम डेटे याद करते हैं 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 करते हैं ऐसे। लेकिन यहां पर मजे की बात यह है कि यहां पर कितना दिया गया है? 17 दिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका जो आंसर मानता है पहले चरण का, वो 17 तारीख मानता है। बाकी आप किताबों में, गाइडों में 18 तारीख पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं भाई? 18 पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया गया है? 17 दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न को लाने का मेरा मूल उद्देश्य यह था, भाई आपको दिखा सकूं। आप में 17 लिखूंगा, ऑब्लिक 18 लिखूंगा, तो दोनों राइट माने जाते हैं, गलत कोई सा भी नहीं माना जाता। या तो एग्जामिनर 17 देगा या फिर आपको क्या देगा? 18 देगा। 17 और 18 दोनों आ जाए तो आप 17 कर देना, ठीक है, कोई खतरा नहीं रहेगा। तो आपने पढ़ा है पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा, छठा और सातवां चरण। पहले चरण का नाम आपने मत्स्य संघ पढ़ा है, ठीक है, मत्स्य संघ ही पढ़ा है। मत्स्य संघ में शामिल हुई थी कितनी रियासतें? 4 रियासतें, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन सा हुआ भाई? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये शामिल हुई। और KM मुंशी समिति की सिफारिश पर इसका नामकरण पड़ा मत्स्य संघ। क्या नाम पड़ा भाई? मत्स्य संघ इसका नामकरण पड़ा। ठीक है, नो डाउट यहां तक की बात में। अब देखिए द्वितीय चरण, हम सामान्य किताबों में नाम पढ़ते हैं पूर्वी राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ, यही पढ़ते हैं आप लोग भी, आपने पढ़ा भी यही होगा। एक ट्रिक याद रख लें इसके लिए, MP से बस राजस्थान आई, MP से बस राजस्थान आई, M से मत्स्य संघ, P से पूर्वी राजस्थान संघ, स से संयुक्त राजस्थान, ब से बृहत राजस्थान, स से संयुक्त बृहत राजस्थान, रा से राजस्थान। तो अगर हम इसके संदर्भ में बात करें तो ऐसे नाम तो हम सामान्य पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर कुछ नामों को डिफरेंटिक तरीके से दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मत्स्य संघ, वहां पे हम यही पढ़ते हैं, यहां पर भी यही पढ़ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान संघ को ही क्या कहते हैं भाई? राजस्थान संघ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान संघ कहते हैं। इधर हम पढ़ते हैं संयुक्त राजस्थान संघ, जबकि इसका एग्जैक्टली नाम क्या है? संयुक्त राज्य राजस्थान। क्या नाम है भाई? संयुक्त राज्य राजस्थान। कर देता ना आपको ये कंफ्यूज अगर ऐसा आ जाता तो। क्या नाम है भाई? संयुक्त राज्य राजस्थान। बृहत राजस्थान को बृहत राजस्थान ही कहा गया इसमें भी। अगला आप पढ़ते हैं संयुक्त बृहत राजस्थान, जबकि इसका सही नाम क्या है? संयुक्त राज्य बृहत राजस्थान। संयुक्त राज्य बृहत राजस्थान, नो डाउट। इसके बाद बात करें, यहां पर आप राजस्थान संघ पढ़ लेते हैं, जबकि राजस्थान संघ से पहले यहां पर नाम क्या रहा? संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम रहा भाई? संयुक्त राजस्थान संघ। अब इसमें और इसमें अंतर है। ये पूर्वी राजस्थान संघ ही क्या है? क्या है ये राजस्थान संघ है, जबकि यहां पर राजस्थान संघ ना आकर पूरा नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। क्या है भाई? संयुक्त राजस्थान संघ। इस चरण से हमारे इस स्टेट को राजस्थान नाम दिया गया और आगे चलने पर ये राजस्थान आया और वर्तमान में भी क्या है? राजस्थानी है। भविष्य का हम कह नहीं सकते, वर्तमान में है। ये नाम हो गए। अब इन डेटों को आप याद कर दें, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। कैसे याद कर रहे हैं? 18, 30, 15, 26, 1। ये है एकीकरण के मोबाइल नंबर। जैसे प्रजामंडल में आपने याद किया था, जब भी एकीकरण आए आप किस पर कॉल लगाना? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ऑब्लिक में जा रहा 1700 स्टार्ट से हो ना,
17 को साइड में रख के चलना है, अभी आपको 17 याद नहीं रखना है, 17 को ध्यान रखना है बस। बोलो एक बार, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। लगा दिया कोल, कोल लगाया। एकीकरण पर बोला मामा। कौन बोला भाई? मामा। कोल किसने उठाया? मामा ने। मामा बोला भाई तेरी अम्मा से बात करवा। मामा क्या बोला भाई? तेरी अम्मा से क्या करवा? बात करवा। तो मैंने कहा कटहरो मेरी अम्मा मंजन कर रही है, उसे बात करेगी। सही है गलत है? एकीकरण पर कोल लगाया। एकीकरण पर कोल लगाते ही कोल किसने उठाया? मामा ने उठाया। मामा ने उठाया तो मैंने कहा कि भाई बोलो, कि भाई तेरी अम्मा से बात करवा। तो मैंने कहा अम्मा क्या कर रही है? मंजन कर रही है। तो पहले चरण में है मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। ये महीने हो गए, सारे चरण हो गए। मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। ये क्या हो गए भाई? इनके महीने हो गए सारों के। सारे चरणों के क्या हो गए? ये महीने हो गए। देखो 88, 89, 90, 6। 88, 89, 90, 6। ठीक है, सन ऐसे याद कर लेना। या फिर 3 बार 8, 2 बार 9, 1 बार 0, 1 बार 6। कैसे भी याद कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला अलग अलग सिस्टम है। 88, 89, 90, 6। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, गणतीजे देख लो 88, 89, 90 और 6। अच्छा ही सही से अगर हम बात करते हैं अब किस किस को शामिल किया गया है, तो देखिए यहां पर 4 है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD से याद रख लेते हैं मैंने। इस वाले में देखो बाबू, झाड़ू, कीको, परसाडो। ऐसे हम ट्रिक से याद करेंगे इसे। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाडो। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये सारे इसमें शामिल होते हैं। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाडो। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाडो। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाडो। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाडो। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये इसमें शामिल रहे। इसके बाद देखो भाई, ध्यान देना जी, इस राजस्थान संघ के अंदर जैसे ही ऐड हुआ क्या? उदयपुर। तो देखो इसमें टोटल कितनी है? 9 है ना। एक क्या मिल गया इसके अंदर? उदयपुर। तो इस वाले चरण में टोटल कितनी हो गई? 10 रियासतें। अब जैसे ये 10 रियासतें मिली, उदयपुर ऐड हुआ, तो उदयपुर के ऐड होते ही पहले राजस्थान संघ क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राज्य राजस्थान। जब राजस्थान संघ में क्या मिला? उदयपुर मिला, तब नया चरण बना हमारे सामने, संयुक्त राज्य राजस्थान। अब संयुक्त राज्य राजस्थान में मिली 4 रियासतें, बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पालास, संयुक्त राज्य राजस्थान। और बन गया अपने पास बृहत राजस्थान। क्या बन गया भाई? बृहत राजस्थान। ओके। इसके बाद अगर हम बात कर दें 5वें चरण को लेकर, तो ये बन गया अपना पास बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान में मिल गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कितनी है? 4। कितनी है भाई? 4। तो मत्स्य संघ को उठाया अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इन चारों को मिला दिया इसमें लाकर, और चारों के मिलाने पर अपने पास बना संयुक्त राज्य बृहत राजस्थान। क्या बना भाई? संयुक्त राज्य बृहत राजस्थान। ये हमारे सामने बनकर सामने आया। इनकी कैपिटल्स वगैरह हम अभी सारणी बनाकर देखेंगे सारा एक साथ। इसके बाद देखिएगा, इस संयुक्त राज्य बृहत राजस्थान के अंदर हमने क्या मिलाया भाई? इसके अंदर सिरोही मिलाया।
अब ये कुछ पार्ट छूटे हुए हैं, किस समिति की सिफारिश पर मिलाया जा रहा है, ये सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं एक एक करके। कौन आनाकानी करेगा सब कुछ अभी देख लेंगे। संयुक्त राजस्थान संघ ये कब बना? जब संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान में क्या मिलाया गया? सिरोही का विलय किया गया। अब इसके उपरांत अगर बात करें, देखो इस छठे चरण के समय राजस्थान से सिरोही का कुछ हिस्सा, यानी कि सिरोही वाला क्षेत्र किसमें मिलाया जा रहा था? गुजरात में मिलाया जा रहा था, क्योंकि माउंट आबू पर्यटन की स्थली से हब था। इस कारण इकोनॉमिकल दृष्टि से देखते हुए उसे राजपूताना मतलब एजेंसी से निकालकर गुजरात एजेंसी में डाल दिया गया, क्योंकि गुजरात वालों के अंडर था सब कुछ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो चाहते वो कर सकते थे, तो अपने राजस्थान से क्या निकाल लिया उन्होंने? माउंट आबू। और किसको दे दिया? तब हमारे वालों ने कहा कि भाई बात तो ऐसी है, तुम मिला तो रहे हो सिरोही को, लेकिन राजस्थान को किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत? गोकुल भाई भट्ट की जरूरत है, उसके बिना राजस्थान नहीं चलाया जा सकता। तब उनका गांव था हातल गांव। हातल गांव किसमें मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया सिरोही का। और हातल गांव मिलाने पर जब पूरी सिरोही को मिलाने की आवाज उठी, तो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। और पटेल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो मैंने दे दिया, अब क्या चाहिए बच्चे? माउंट आबू चाहिए। क्या चाहिए? माउंट आबू चाहिए। इस बात को लेकर आंदोलन हुआ। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, फजल अली के आयोग के जिसके नाम से जानते हैं, उसने आकर राजस्थान में विलय कर दिया वापस। इसी को लेकर अगर मैं बात करता हूं आगे, तो विलय किया जा रहा था तब राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शासक जोधपुर का हनुवंत सिंह, मारवाड़ का हनुवंत सिंह, वो किसमें विलय होना चाहता था? पाकिस्तान में विलय होना चाहता था। घोषणाएं तो भारत में मिलने की करता, और समझौता किससे करता? पाकिस्तान से करता। पाकिस्तान से मिलने की बात करता। अब घटनाक्रम चलता रहा। पता लगा उसके साथ रहने वाले लोगों को धीरे धीरे, भाई ये तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बैठकर बातें कर रहा है। जिन्ना ने कहा कि ये पकड़ कागज, नीचे कर दिया है मैंने साइन, जो कुछ तेरे को चाहिए पाकिस्तान की ओर से वो इस पर लिख दे, सारी चीजें तुझे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो उसने कहा कि मैं जैसलमेर के महाराज कुमार से भी बात कर लेता हूं। तो उनका पुत्र था शासक का, जैसलमेर शासक का, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई मेरे साथ साथ साइन तो कर देगा ना तू? तो उसने कहा कि देख बात ऐसी है, साइन तो मैं करूंगा नहीं, जैसलमेर वाला कहता है। तो उसने कहा भाई क्यों नहीं करेगा साइन? कि कल अगर मान ले हिंदुओं और मुसलमानों में दंगा हो गया तो जिन्ना तेरा साथ देगा क्या? नहीं देगा। इस बात को लेकर उसने पीछे धकेल दिया, खुद को पीछे कर लिया जैसलमेर वाले ने। अब जैसे ही जैसलमेर वाले ने पीछा किया, हनुवंत सिंह का भी खोपड़ी में समझ में आ गई, भाई ये बात तो सही है, कल दंगे हो गए तो फिर क्या होगा सिस्टम। तो वहां से उसने बहाना बनाया, भाई मेरी मम्मी से पूछूंगा मैं एक बार, मेरी मां से पूछूंगा जाकर मैं, उसके बाद आकर साइन करूंगा मैं। शर्तें वर्ते साइन नहीं किए उसने। पता चला रियासती नामक समाचार पत्र में इस बात का भांडाफोड़ किया गया कि भाई गड़बड़ कर दी इसने। रातों रात पता चलने के बाद भाई कैसे भी घुमाओ इसे, अगर ये पाकिस्तान में विलय हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए माउंटबेटन ने काफी भरपूर साथ दिया, भारत का माउंटबेटन ने, मैं मानता हूं उसने बहुत ज्यादा साथ दिया। हमारा जो वर्तमान भारत है उसके अंदर काफी उसने हमारा साथ दिया, वरना भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाता अगर वो थोड़ा सा भी इतना साथ नहीं देता। तो माउंटबेटन से कहा पटेल ने, वीपी मेनन ने, कहा भाई समझाओ उसको। माउंटबेटन ने कहा कि बुलाओ यहां पे। वीपी मेनन वगैरह कहते हैं कि माउंटबेटन आपसे मिलना चाहते हैं। वो जा रहा था जिन्ना से मिलने, वहीं से उसको उठाकर कहां ले गए? माउंटबेटन के पास ले गए। माउंटबेटन ने सामने बिठाया, सामने बिठाकर उससे अच्छे से समझाया कि भाई देख ये फायदे हैं। उसने कहा कि बात ऐसी है, उसने खाली कागज दिया है मुझे, भाई तेरे को जो चाहिए ना वो लिख के दे दे। तो अपने वालों ने कहा भाई क्या बात है, एक बार तो मान ले तेरे से करवा लिया, साइन करवा के विलय भी करवा लिया, और कल तेरे अधिकार ही नहीं रहे तो फिर क्या करेगा? थोड़ा बहुत माना लिखर दे, लिखर दे वो चाहो तो
उतनी शर्तें तो नहीं, लेकिन अगर तू कुछ चीजें चाहिए तो वो स्पेशल लिख कर दे दे, तुझे एग्री हो जाएंगे, मान लेंगे उन शर्तों को। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं स्वीकार कर लूंगा, अगर मेरी शर्तें स्वीकार है तो। अब वहां पर उसे समझाया जा रहा था, समझाया तो खोपड़ी खराब होगी होगी हनुवंश सिंह की। वीपी मेनन उसको ज्ञान दे रहा था। इतने में उसके पास पेन था, उस पेन के अंदर क्या थी, पिस्टल थी। उस पेन को निकाला और वीपी मेनन की कनफटी पर ताना, और कनफटी पर तान कर कहा कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला नहीं हूं, गलत फहमी में मत जी, उठना जमा दूं मुंडा सू। उसके बाद कहते हैं माउंट बेटन वहां आ गया और माउंट बेटन ने उससे वो पिस्टल ली, और आज भी वो इंग्लैंड में वो पिस्टल रखी हुई है म्यूजियम के अंदर। तो यहां से अगर बात करें तो राजस्थान में ऐसे भी शासक हुए जिनके पास पेन में पिस्टल थी। वीपी मेनन की कनफटी पर उन्होंने तान दी। जब महाराजा हनुवंश सिंह जी कहा जाता था कि भाई महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ वाले राजस्थान में मिल गए, जयपुर वाले मान सिंह जी भी मिल रहे हैं, तो भगवान ते भी मिल जाओ। सही है गलत है? महाराज प्रमुख मिल गए, राज प्रमुख मिल गए, तो एक कृपा करो और आप भी मिल जाओ। तब उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया राजस्थानी भाषा में। उसने कहा महाराज प्रमुख महाडफोड़ शंख, आए बात समझ में? उससे कहा ना, महाराज प्रमुख मिल गए, राज प्रमुख मिल गए, तो आप भी क्या करो, मिल जाओ। तब उसने कहा कि महाराज प्रमुख महाडफोड़ शंख, राज प्रमुख डफोड़ शंख, और अब मैं शंख नहीं बनना चाहता। भाई महाराज प्रमुख तो है महाडफोड़ शंख, राज प्रमुख का डफोड़ शंख, अब उड़सू माट गयो उड़सू डफोड़ अड़ियो, अब बचलो शंख, तो मैं शंख न बनबो चाहूं। मैं शंख नहीं बनना चाहता, मैं साइन नहीं करूंगा। ऐसे वार्तालाप कहीं घटनाक्रम पढ़ेंगे जब आगे देखेंगे। ऐसा ही घटनाक्रम एक हुआ बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। साइन करने के लिए राजा इकट्ठा हुए। 9 रियासतें आपने पढ़ी थी, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़। तो इन रियासतों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह। सारे हस्ताक्षर कर रहे, वो डट गयो, रुक गया, वो दिल गवाए न दे रहे को भाई साइन कर दूंगा। तो आंखें में आंसू आवा लग गया, रुक गयो को दिल, भाई साइन न करो क्योंकि आंसू सब कुछ खत्म जे। तो पाचा वाला समझे यार कर दे दादा कर दे, मैं भी कर दिया, आई बात में कर दे, खाए न पकड़ कर दे, क्योंकि अगर पाच करना ही जे। तो उसने साइन करते समय एक स्टेटमेंट दिया और कहा मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, साइन कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। ऐसे जबरदस्त आदमी हुए हमारे रास्ता। फिर धौलपुर वाले का नंबर आया, वो भी आनाकानी कर रहे, नहीं करूंगा साइन। तो जब वो हस्ताक्षर कर रहा था तो उसके सामने ही अंग्रेज अधिकारी माउंट बेटन वगैरह खड़े थे। साइन करते टाइम ना आंसू आ गया, वो क्या क्या आंसू आने के बाद वो गया और माउंट बेटन ने उसे संभाला, भाई दादा रुक जाए, ये तो चालता रही जो होला अगर पाच रोबम पार थोड़ी पड़ा, ठीक है सही। अब वो तो वही बात, माउंट बेटन वाले उसको बसासने के बाद कहा भाई कोई बात नहीं, आगे पीछे साइन करना था। तो उसने क्या कहा कि आपके महामहिम सम्राट के साथ मेरे पूर्वजों के जो संबंध 1765 से चले आ रहे हैं, वो संबंध आज हमेशा के लिए क्या हो रहे हैं, समाप्त हो। ठाकर मैं खुद ही जा रही हूँ छोड़ छुड़ार संबंध का ही करेगा, माने नाक रहे जुत्था ने खड़ा रेवा दे बोला, सही है गलत, अंग्रेजा ने न रेवा दे रहा। तो भाई माउंट बेटन मैं खुद ही जाऊंगा। और कहते हैं जब एकीकरण हो रहा था तब अपने यहां पर बात करें तो 2 गाड़ियां थी, एक चांदी की थी और एक सोने की, जैसा कहते हैं, कहावतें ऐसी। तो जिन्ना ने कहा भाई सोने वाली हमारे को चाहिए, भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, भाई सोने वाली हमारे को चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई सोना लेसन कसन दे देना, टॉस कर लो, जिसके जो आएगा जो ले जाएगा सही है गलत है भाई, टॉस कर लो, सीधा सीधा तुम्हें देने से रहा, टॉस करके उछाल लो सिक्का, जिसकी किस्मत में जो होगी चली जाएगी। पर मान नरेश भाई मैं तो यही लूंगा, तो भाई अशांत हो ना जिसका टॉस कर ले, टॉस कर रहे हो, टॉस करते हैं सोनाली आपने घटाएगी, ठीक है। चला जब
कश्मीर को लेकर युद्ध होते थे। तो कश्मीर को लेकर युद्ध होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहते हैं, अरे कहीं ये जिंदगी भर लड़ाएगा ये कश्मीर, दे दे इसको पाकिस्तान को। तो उसने कहा कि क्यों दे दे भाई, क्यों दे दे, कहीं काम का है वो, बर्फ ही बर्फ है उसके अंदर, दे दे, दिल्ली की ये लड़ाई तो खत्म हो। उसने कहा कि एक बात बता मुझे, मेरे सिर पे बाल कम है तो क्या मैं काम का नहीं हूं क्या? सही है गलत है? तो काम का नहीं हूं क्या मैं? भाई जिस जगह धरती का स्वर्ग है वो, और स्वर्ग आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासत विभाग के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही रियासती विभाग की स्थापना करी थी, सचिव बनाया था वीपी मेनन को। आज आप जो भारत देख रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। उन्होंने कैसे भी कर करा के भारत को आपके बीच में रखा, जैसा आप देख रहे हैं वर्तमान में किस कंडीशन में भारत एक अच्छा देश है। तरह तरह की यहां पर संस्कृति है, विभिन्न तरीके के यहां पर लोग हैं, विभिन्न प्रकार की यहां पर भाषाएं बोली जा रही हैं। आप जैसे लोग यहां पर निवास करते हैं, बड़ा सौभाग्यशाली है ये देश। चलिए हम स्टार्टअप करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक डालिए आप, राजस्थान का एकीकरण।